हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। साथ ही साथ आप क्लास 12th मैथ को जो टर्म 2 का सिलेबस है उसको मज़े से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज जो बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं आपका लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले हमने जो भी 16 तक लेक्चर दे रखे हैं आपको, आई होप सभी को उन्होंने आप लोगों ने देख रखा है। तो अगर आपने अच्छे से देख रखा है तो इंटीग्रेशन के बारे में आप इतना भी जान चुके हैं कि लगभग आधे से ज़्यादा सफ़र हम लोग पूरा कर चुके हैं। इंटीग्रेशन कुछ ही लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा और हमने अभी तक 16 लेक्चर अगर डिलीवर किए हैं तो आप ये भी उम्मीद कर दिए होंगे कि लेक्चर में हमने कुछ छोड़ा नहीं है, यानी कि इंटीग्रेशन को पूरी तरह से बिल्कुल डीप में हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर है वो छोड़ा नहीं गया है, पूरा आपको यहाँ पे मिल रहा है बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सभी के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की रीच कराइए बच्चों, ताकि एक अच्छा सा क्राउड यहाँ पे हो सके और आप जब भी टेस्ट शुरू हों उनमें एक अच्छी रैंक इस्टेब्लिश कर सकें। अच्छी रैंक अगर ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने इतने सारे बच्चों के बीच में अपना कोई रैंक मेंटेन किया हुआ है, तो आपको ही अच्छा लग रहा होगा। तो इससे पहले हमने जो रूल पढ़ा था लेक्चर अप टू 16 या 15 में, आइलेट प्रॉपर्टी बेस्ड पढ़ा था बच्ची। जो एक्सरसाइज है वो 7.6 है और इसका ये पार्ट 3 है। इसका मतलब 7.6 को भी हमने 3 पार्ट में कर रखा है। आप अगर 7.6 को भी देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी उसमें उसको हम 3 पार्ट में कर रहे हैं। इसका मतलब डीप में ही सारा काम हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों एक डेराइव होती है यहाँ से, आइलेट प्रॉपर्टी से ही हम लोग ड्राइव करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी। और आइलेट जिन्हों को नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आइलेट जो होता है बच्चे, आई को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, बट मैं केवल यहाँ पे फुल फॉर्म ही बताने जा रहा हूँ। अगर डिटेल में जानना चाह रहे हो तो इसके शुरू से ही सारे लेक्चर देखिएगा, यानी कि 15 देखिएगा, 16 देखिएगा और तब जाके आप 17 पर आइएगा। तो जो आई बच्ची स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, एल मीन लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन एल्जेब्रिक, टी मीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको ये सारे फंक्शन बच्चे मिल रहे होंगे, तब आप किसको प्रियोरिटी दे रहे होंगे, यानी कि किसे फर्स्ट सेकंड मानते हैं। इस तरह के कन्वेंशन जो भी है उसे हम लेक्चर 15 और 16 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो करेंगे इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक हम लोग प्रॉपर्टी डेराइव करेंगे, जिसके थ्रू आप 7.6 को जो बचे क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखते हैं बच्चे किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न आएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाएगा, ई की पावर एक्स लिखा होगा और एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा एक फंक्शन और उसी का क्या होगा बच्चे, डेरिवेटिव। ये डैश लगा है, ध्यान से देखना, ये एफ एक्स लिखा है, यहाँ पे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यानी दिया जाएगा। तो उस केस में हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो वो प्रॉपर्टी जो आने वाली है इसी के आगे आपकी बुक में लिखा होगा, फार्मूला के तौर पे इसे हम यूज करेंगे। तो फार्मूला इसके आगे क्या आने वाला है वो हमें देखना है। तो बच्चों हमने आइलेट में आपको बताया था कि ILATE में जो ई है बच्चों वो सबसे लास्ट में आता है ना। ई जितना आप देखो, ई को मैं अगर बोलूँ तो ई की पावर एक्स की तरह ही तो है, यानी एक्सपोनेंशियल में ई की पावर एक्स आ सकता है, 5 की पावर एक्स आ सकता है, 2 की पावर एक्स आ सकता है। तो सारे एक्सपोनेंशियल में जो हमें यूज करना है आज वो है ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स सबसे लास्ट में आता है ना, बिल्कुल गरीब जैसा है ये, है ना, पिछड़ा है सबसे। तो सबसे लास्ट में इसकी प्रायोरिटी आती है और सबसे पहले आप देख रहे हो तो इनवर्स, जो यानी कि हमें जटिल लगता है। ई की पावर एक्स इतना सीधा उसे सबसे पीछे धक्का मार के किया गया है प्रायोरिटी के बेस पे। आप ऐसा भी सोच सकते हो, आप ई की पावर एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो भी ई की पावर एक्स आता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो भी ई की पावर एक्स आता है। यानी सबसे छोटा फंक्शन ऐसा जो सेम रहता है, सीधा है, यानी कि वो सबसे सीधा है, इसीलिए इसको प्रायोरिटी में सबसे पीछे धक्का मार के कर दिया गया है। तो ई की पावर एक्स यानी कि सबसे पीछे लिखा है तो सबसे बाद में है, यानी कि ये फर्स्ट बनने के लायक नहीं है। इससे पहले अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो वो या तो साइन एक्स होगा, कॉस एक्स होगा, एक्सपोनेंशियल तो नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल हम लोग यूज कर ही चुके हैं। ज़्यादातर आपकी बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक दिया जाएगा या इनवर्स दिया जाएगा या कोई ऐसा लॉग में दिया जाएगा तो उसका डेरिवेटिव भी साथ में दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे काम होने वाला है। तो जो भी इतनों में से ही तो दिया जाएगा, आइलेट में से ही तो कोई होगा, यानी कि ई को छोड़ करके बाकी जो बचे 4 इनमें से ही हमारा कोई एफ एक्स बनने वाला है। दूसरा फंक्शन हमारा रहेगा ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स आपका सबसे लास्ट में, इसलिए हम इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा। फर्स्ट फंक्शन हमेशा एज इट इज रहेगा या फिर डिफरेंशिएशन के लिए बनाया गया है। जो हम लोग कन्वेंशन में फर्स्ट फंक्शन मानते हैं उसमें जो सेकंड फंक्शन यूज हो रहा है वो हमेशा इंटीग्रेशन के लिए बना है, यानी कि सेकंड फंक्शन उसे मानिएगा जो इंटीग्रेशन जिसका आपको पता हो। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, डिफरेंशिएशन नहीं पता, हमें कोई इशू नहीं है। तो आप फर्स्ट फंक्शन किसे मानते हैं, सेकंड फंक्शन किसे मानते हैं, ये सारी बातें हम लोग आइलेट में कर चुके हैं। तो चलो इसी के थ्रू हम जो प्रॉपर्टी निकालने जा रहे हैं उसे हम आई इक्वल टू अगर माने
तो आई इक्वल कुछ इस तरह से आपको मिला। हमने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन बोल दिया एफ एक्स को, तो एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन वो आपका इस तरह से लिखा गया है। इससे पहले मैं मानूं आपके क्वेश्चन को कुछ मैं दो पार्ट में तोड़ना चाहता हूँ। किस तरह से? इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स ऐसे ही रख लिया और ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स भी इधर रख लिया। बाहर क्या बच्चे डी एक्स है। अब आप क्या करें, ई की पावर एक्स एफ एक्स को अलग कर लीजिए, यानी कि दो क्वेश्चन में हमने तोड़ दिया, ए की पावर एक्स एफ डैश एक्स में। आप इसे बहुत सही से देखिएगा, आई इक्वल टू आपका दो क्वेश्चन में टूट गया। अब आप क्या करें, जो पहला वाला पार्ट है आपको पता है ना, इसी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो यहाँ लिखा है, तो आप इसे ऐसे ही छोड़ देना, मतलब ऐसे कॉपी पेस्ट करते रहिए और इतने से पार्ट का बस इंटीग्रेशन करना शुरू कर दीजिए। तो ये आपका एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। ई की पावर एक्स सबसे छोटा, सबसे सीधा, सबसे प्रियोरिटी में पीछे आता है, पिछड़ा हुआ समझ के, इसे हम सेकंड फंक्शन के लिए ही मानते हैं। तो ई की पावर एक्स आपका हो गया सेकंड फंक्शन। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ई की पावर एक्स ही मिलेगा, माइनस दूसरा पार्ट यानी दूसरा इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन। अब इसका क्या करेंगे बच्चे, डिफरेंशिएशन आप कर रहे होंगे फर्स्ट का, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स में लिख दूं यहाँ पे, इनटू में क्या सेकंड फंक्शन जो ई की पावर एक्स है उसका क्या करना इंटीग्रेशन, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स मिलता है। अब जो आया इस पूरे के प्रोडक्ट का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो साथ में क्या लिख लो, डी एक्स लिख लो। लेकिन जो ऊपर हम छोड़ आए थे उसको भी तो प्लस में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस ऐसे करके लिख लो। क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स लिखा है, एफ डैश एक्स लिखा है, एफ एक्स नहीं एफ डैश एक्स लिखा है, इनटू में डी एक्स। तो अगर सही से देखें, ये माइनस का एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स लिखा है, ये प्लस का एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स लिखा है। तो बच्चों ये दोनों टर्म आपके प्लस माइनस में होने की वजह से क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो अगर इनको काट दिया जाए तो आपका आंसर क्या आ गया, ए की पावर एक्स मैं पहले लिख रहा हूं और बाद में एफ एक्स लिख दे रहा हूं, प्लस जब इंटीग्रेशन करते हो तो साथ में क्या ऐड करना शुरू कर देते हो, सी। तो एक कांस्टेंट के तौर पे आप सी भी यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे। तो बच्चे इस तरह से आपका इंटीग्रेशन फिनिश हुआ, यानी कि जो क्वेश्चन इस तरह का होगा जिसमें हमें ई की पावर एक्स गिवन हो, ब्रैकेट में एफ एक्स और सी का डिफरेंशिएशन गिवन हो, तो उसका आंसर बच्चे आपने क्या निकाला, देखो इसका आंसर होता है ई की पावर एक्स इनटू में एफ एक्स प्लस सी। क्या होता है बेटा आंसर इसका, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। तो ये बच्चे आपको एज ए प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा आगे से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी जो ये डेराइव होके आंसर आया है ये एक प्रॉपर्टी बन गया। इसी प्रॉपर्टी पर हम लोग काम करेंगे। आज के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो 7.6 के लास्ट के क्वेश्चंस हैं, कुछ ढूंढने पड़ेंगे आपको क्योंकि वो मिक्सअप करके दिए हैं। इसीलिए मैं एनसीईआरटी के थ्रू आपको पूरा एक से नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ भी जब बुक अगर कराता तो मैं बोल रहा होता क्वेश्चन नंबर 5 करो, फिर 7 करो, 19 करो, यानी जंप करके वहाँ पे पढ़ा रहा होता। तो मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट सारा कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, आप एनसीईआरटी लेक्चर को देखते हुए ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से जो रूल बना है इसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे होंगे। जो आगे के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनमें यही सब लगने वाला है। तो मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ कि आपने क्या सीखा है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर लिखा है कहीं और इसका बच्चे इंटीग्रेशन अगर करना पड़े तो इसका आंसर होता है ई की पावर एक्स और एफ एक्स प्लस सी। तो ये बेटा इसका आंसर होता है। आप इसे जितनी जल्दी लर्न कर लेंगे आपका काम आसान हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में बस यही देखना है कि कौन ई की पावर एक्स के अंदर जो ब्रैकेट लगा है उसमें कौन एफ एक्स है, कौन एफ डैश एक्स है। तो आपको बस सीखना बड़े आराम से है कि साइन एक्स कॉस एक्स जो लिखा है इसे अगर हम आई इक्वल मान के चलें तो आप बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है या कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है। बड़े आराम से सोचिए, आपको पता है डिफरेंशिएशन में कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो बच्चे अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो आप कहेंगे कि साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा,
और cos x क्या बन गया हमारा, f डैश x बन गया। तो अगर इस तरह से हमें मिल गया है तो हम कंपेयर कर रहे होंगे e की पावर x इस पैटर्न से, तो हम कंपेयर करने पे क्या निकाल के ला रहे हैं, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, फिर आप लिख रहे होंगे वी नो दैट दिस प्रॉपर्टी, सो हैंस आपका कम मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स में भी बन सकता है, या इस तरह का तो नहीं, इस तरह का तो उम्मीद ये थी पहले अगर ऑब्जेक्टिव आता तो वहाँ पे रखा जा सकता था ऑब्जेक्टिव के तौर पे। पैटर्न सिखाने के लिए हमने छोटा सा क्वेश्चन लिया है, जब आगे कर रहे होंगे तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन आप बनना शुरू होगा उसका पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, सो हियर हैंस लिखा है तो e की पावर x साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू e की पावर x साइन x और प्लस क्या c। ध्यान रखना जब यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा है तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, जो मैंने साइड पे आइडेंटिटी लिखी बच्चे, ये आप पूरी 1 लाइन में यहाँ पे इसके अंदर लिख रहे होंगे, तब आप बोलेंगे हैंस। नहीं तो आपको एनसीईआरटी के पैटर्न या सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से स्टेप मार्किंग में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आप इस फार्मूले को जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो हमने आपको ये दिया है दूसरा, ये भी आसान है, आप उसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करके देख रहे होंगे, आपका आंसर आना भी चाहिए। वीडियो को पॉज आपने किया होगा और अपना आंसर आप मैच करा रहे होंगे। तो अब अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ है तो हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं, आप उससे भी मैच कराइएगा। तो बच्चों जो भी आपको लिखा गया e की पावर x ब्रैकेट में क्या 1/x माइनस 1/x स्क्वायर लिखा गया है, आपको काम क्या करना है, एक एफ एक्स सेलेक्ट करना है, दूसरा एफ डैश एक्स उसका पता करना है। एफ एक्स कौन सा है, एफ डैश कौन सा है, अगर आपको इसमें कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फार्मूले आपको आने कंपलसरी है। आपने सारे फार्मूले अगर लर्न कर रखे हैं तो आपको 1 लाइन में ही दिख रहा होगा कि 1/x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो 1 माइनस का 1/x स्क्वायर ही आता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप चीज़ें करते हो। आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हो जब 1/x का, तो बच्चे आप लिख रहे होते हो डी डी एक्स 1/x को डी डी एक्स 1/x को ले जाइए ऊपर तो x की पावर -1 मिलेगा, और x की पावर -1 ये कैसा हो गया, x की पावर n के फॉर्म में हो गया। n को आगे लाई यानी जो पावर आगे लाई तो -1 आगे आ गया। अब क्या करो, x की पावर 1 कम करो तो -1 तो है ही, -1 कम करने के बाद कितना रह जाएगा, -1 इंटू में x की पावर -2 हो जाएगा। फिर आप इसे जब देख रहे हो तो -1 यानी माइनस ही तो हो गया, तो -1/x स्क्वायर नीचे आकर के बन जाएगा, यानी उसकी पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो आपने क्या किया था बच्चे, डी डी एक्स यानी कि 1/x का डिफरेंशिएशन किया था, उसका डिफरेंशिएशन कितना आया, -1/x स्क्वायर है। तो एक बात तो यहाँ से साफ क्लियर हो जाती है कि हमें जो एफ एक्स है बच्चे 1/x है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना दिया है, -1/x स्क्वायर गिवन है। तो हम बस यही आपके इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। एक पार्ट हम लोग क्या मान रहे होंगे, एफ एक्स मानेंगे, तो हमने कहा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। तो आप क्या कर रहे होंगे, एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो बस यहीं से आप पूरा कॉपी कर लेना। आप क्या करें, पहले एफ एक्स इक्वल टू माने 1/x, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स का मतलब हो गया एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। एफ एक्स कितना 1/x यानी 1/x का डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स आप इस तरह से लिख रहे होंगे। बाकी सारा पार्ट करते हुए आप यहाँ तक जब आएंगे तो आपको क्या मिला कि एफ डैश एक्स इक्वल टू मिल गया आपको -1/x स्क्वायर, यानी एफ डैश एक्स आपने निकाल लिया जो कि कितना है, माइनस का 1/x स्क्वायर है। अब आपको यही तो पता करना होता है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर आपको पता चल रहा है, इस तरह से पैटर्न में अगर दिया जा रहा है क्वेश्चन dx, तो आप क्या लिखते हो बच्चे, उसको e की पावर x एफ एक्स प्लस c लिख देते हो। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही तो पता चला, तो यहाँ पे हमें इतना मिल चुका है, सिंस दिस इज एफ एक्स, और साइड पे जो लिखा वो क्या, उसका एफ डैश एक्स है। तो एक एफ एक्स है, एक एफ डैश एक्स है। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज इस बात से मत हो जाना कि सर ये माइनस है, यहाँ पे तो प्लस लगा। आप सही से चीज़ों को देखो, अगर मैं इस माइनस को हटाना चाहूँ तो माइनस को मैं यहाँ से हटाने के लिए क्या करूँ, प्लस का साइन लगा दूँ और क्या लिख लूँ, माइनस का 1/x स्क्वायर लिख लूँ। तब आप कहोगे कि 1/x और -1/x स्क्वायर है ना, दो अलग है, उनके बीच में सिंबल कैसा, प्लस का है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ मिल गई। ठीक है, तो आप क्या लिख रहे होंगे, ये हमें पता है, ये आपने फार्मूला लिख दिया।
अब आप क्या करें, पूरा कॉपी करें क्वेश्चन को। सो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1/x माइनस 1/x² dx इक्वल टू कितना, fx है आपका 1/x है, 1/x fx है, तो आप लिख रहे होंगे e की पावर x fx, fx मीन 1/x और प्लस c। ठीक है, कांस्टेंट जरूर ऐड करें, चाहो तो इसको e की पावर x/x लिख लो। अब ये मर्जी है आपकी, क्वेश्चन को कैसे आप लिखना चाहते हो। तो ये बच्चे आपका आंसर आ चुका है और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है इस साल से, क्योंकि पैटर्न जो चेंज हुआ है एमसीक्यूज बेस्ड नहीं है अब आपका टर्म 2, तो इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में रखा जा सकता है। अब जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उस सब कुछ जान चुके हो, किस प्रॉपर्टी किस फार्मूले को आप यूज करेंगे। तो आप 7.6 में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको खुद से करिएगा और आंसर मैच कराइएगा। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, साथ ही साथ अब यहाँ पे जो हम स्लाइड में क्वेश्चन नेक्स्ट लाने जा रहे हैं उसको भी आप क्या करें, हर बार वीडियो को पॉज करके अपना खुद से सोल्यूशन बनाइए और जैसे ही उसको हम सॉल्व करके दे दें आप क्या करें, उसका आंसर हमें मैच कराइए, कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है। ई की पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/रूट में 1 - x²। ठीक है, तब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके अपने मन के अंदर सोचिएगा कि किसको fx माने, कौन किसका डिफरेंशिएशन है। देखो 2 ही बातें आपको पता करनी है पूरे क्वेश्चन में कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है, कौन फंक्शन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन है, यानी fx कौन है और f' कौन है। तो यहाँ पे हम अगर कहें कि साइन इनवर्स एक्स को आप अगर fx मानते हो तो हमने यहाँ पे लेट कर दिया, लेट fx इज साइन इनवर्स एक्स। सो f' इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ fx, यानी कि d dx ऑफ fx की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का आपने डिफरेंशिएशन में फार्मूले की लिस्ट जो थी उसमें जरूर याद कर रखा होगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। तो f' की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1 + x², जो कि साथ में देखो ये पूरा लिखा हुआ है कि नहीं, यानी कि ये पार्ट हो गया f', क्योंकि इसे हमने माना है fx। तो आपका पैटर्न क्या बन गया बच्चे, नाउ वी नो दैट, आप इसे लिखेंगे जरूर। क्या पता है आपको कि e की पावर x fx प्लस f' की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन के साथ में कितना, e की पावर x और fx, साथ में क्या प्लस c। तो ये फार्मूला आपको पता है, आपने नोट कर दिया। अब जब आप इसको नोट कर लेंगे तो उसके बाद क्या लिख रहे होंगे, आप सीधे क्वेश्चन को कॉपी करिए। सो ए की पावर x साइन इनवर्स x प्लस 1/√1 - x² इक्वल टू ए की पावर x और fx क्या है, साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स x आप ऐसे लिख रहे होंगे। तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपने जो भी आंसर निकाला होगा आप खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, जो आंसर आपने निकाला होगा वो आंसर आपका इससे मैच करना आप शुरू होना चाहिए, और कर भी रहा होगा क्योंकि आप अच्छे हैं, पढ़ भी रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें जैसी बताई जा रही हैं उनको वैसे ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन इस तरह से है, e की पावर x 1/1 + x² प्लस tan इनवर्स x गिवन है। अब आप वीडियो को पॉज करके फिर से वही चीज़ें करिएगा, पता करो कौन किसका डिफरेंशिएशन दिया गया है, कौन फंक्शन है और कौन उसका f' है। ठीक है, आई होप आपने ऐसा खुद से सोचा। अब देखते हैं हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखो, हमेशा पहले नंबर पे मिलने वाला आपका फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है, यानी कि आपको जो पहले मिल गया आप उसे fx मान लो, ये भी जरूरी नहीं है। तो आप ये सोचो कि कौन फर्स्ट माना जाएगा, यानी कि fx कौन बनने वाला है। तो आप बताइए जरा कि यहाँ पे 1/1 + x² का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x है या कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² है। तो आप कह रहे होंगे कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। इसका मतलब जो नीचे का एरो है वो आप हटा देंगे, ये वाला ऐसे रूल चलने वाला है, यानी कि tan इनवर्स x आपका fx है, उसी के बगल में प्लस में जो लिखा वो उसका क्या है, f' है। तो अब आप यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ fx इट मीन्स हम क्या निकाल रहे हैं, f' निकाल रहे हैं। सो f' इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ fx इट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x।
टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ चुकी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया जो कि हमारा ये है। तो ये है एफ डैश एक्स और ये हमारा एफ एक्स है। तो अगर फॉर्मेट को सही से देखो कि e की पावर एक्स अगर इस तरह से लिखा होता है तो उसका इंटीग्रेशन कितने के इक्वल होता है, आप लिख रहे होंगे सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू में e की पावर एक्स प्लस सी। तो जब आप ये लाइन लिख रहेंगे तब क्या करेंगे, आप पूरा क्वेश्चन कॉपी करिएगा और लिखिएगा e की पावर एक्स। अब आप एफ एक्स को पहले ही लिख लो, यानी कि टेन इनवर्स एक्स को आप पहले लिख लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 एक्स स्क्वायर। अगर आप नहीं भी लिखते तो इसका मतलब ये नंबर कट जाएगा। आपने यहाँ पे बता दिया कि हमने एफ एक्स किसे माना है, ठीक है, तो वहाँ पे देख रहा। और ये क्वेश्चन का पार्ट है, हम साइड पे जो कर रहे हैं बच्चे क्वेश्चन का पार्ट है। हम स्पेस मैनेजमेंट करने के लिए ऐसा यहाँ पे रूल मतलब सॉल्व कर रहे हैं साइड पे जाके, लेकिन आप उसी पार्ट में कर रहे होंगे क्वेश्चन के नीचे, ठीक है। तो आप डी एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, आप लिख रहे होंगे e की पावर x इंटू में क्या, e की पावर x के साथ में एफ एक्स आपका क्या है टेन इनवर्स x। तो आप लिख रहे होंगे आंसर में e की पावर x टेन इनवर्स x और प्लस में क्या बच्चे c लिख रहे होंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपको बातें समझनी जरूरी हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके लगभग सॉल्व होने शुरू हो गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। एक दो क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, 3-4 क्वेश्चन होने के बाद डाउट नाम की चीज़ नहीं रहनी चाहिए। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 नंबर में आने के पूरी तरह से लायक है और उम्मीद करो कि ये एक बार पूछा जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कई बार, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 e की पावर एक्स, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। एफ एक्स पता करो, एफ डैश एक्स पता करो, ठीक है। आप कुछ भी करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने एक फार्मूला लर्न कर रखा होगा, n/d के फॉर्म में अगर होता था आपको डिफरेंशिएशन करने को बोला जाता था, यानी कि कोई न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, आपने u/v करके याद कर रखा होगा। जैसे भी याद किया है वो आपका पैटर्न था। आप क्या करें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो जैसे मैं बताऊं वैसे याद करो, ठीक है। टर्म 1 चूंकि आप मुझसे नहीं पढ़े हो तो किसी और से पढ़े होगे, स्कूल में अपना पढ़ रखा है, खुद से प्रिपरेशन कर रखा है या कहीं और से पढ़ रखा है, तो आपने फार्मूले तो लर्न किए, नहीं किए तो मैं आपको हेल्प के लिए बता रहा हूँ। तो n/d है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, फिर क्या करते हैं डिनोमिनेटर इंटू में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो n डैश यानी डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस, यहाँ पे माइनस आता है बच्चे, प्रोडक्ट रूल जो होता है u इंटू वी में प्लस आता था, u बाई बी में यानी u/v में माइनस आता है। ये बातें आपको पता भी होंगी। माइनस आप क्या लिखते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हो, डैश लगा दिया, इंटू में क्या न्यूमरेटर करते हो। तो कुछ इस तरह से आपने एक फार्मूला लर्न किया है, ठीक है। उम्मीद है आपसे कि आपने इस तरह का एक फार्मूला लर्न किया है। क्यों शैतानी हो रही भाई, तो आपने इस तरह से चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है। आगे समझो, यहाँ पे हम भी कुछ ऐसे ही सोच सीखना है हमें और ये सोच के काम करना है कि एक एफ एक्स अलग दिखाई दे, दूसरा उसका दूसरा पार्ट कौन सा बच्चे, एफ डैश एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन आपको दिखाई दे जाए। तो डिफरेंशिएशन बस हमें पता करना है किसी तरह से। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है इस क्वेश्चन के लिए, वो आपको याद रखनी होगी। आप क्या करें बच्चे, इस क्वेश्चन में एक बार 1 को ऐड करें और एक बार 1 को सब्ट्रैक्ट करें। क्या कहा मैंने, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, एक बार 1 को ऐड करेंगे और एक बार 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो चलो करते हैं, क्या हमें मिला वो देखते हैं। इंटीग्रेशन e की पावर एक्स, जैसे मैंने ऐड किया कहाँ पे करना है, इस ब्रैकेट के अंदर करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो लिखा है हमने, प्लस 1 यानी 1 को ऐड किया और एक बार 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। हमने क्या बताया, एक बार 1 ऐड करो एक बार 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे जो लिखा उसे भी लिख लो और बाहर dx जो चल रहा है वो भी आप काउंट कर लीजिए। आगे क्या मिला बच्चे वो देखिए, e की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो हो गया बच्चे ऐड करो 2 हो गया प्लस का, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं 1 को माइनस 1 को एक्स स्क्वायर के साथ में लिखना चाहता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, डिवाइड में कितना है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आपने ये ऐसे लिखा, ब्रैकेट लगा दिया और बाहर dx भी लिख दिया। अब आप क्या करो, जो एलसीएम का पार्ट यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, दोनों के अपॉन में लिखो, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से
e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस टू अपॉन में एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, क्लोज करिए ब्रैकेट को, और बाहर क्या डी एक्स। इंटीग्रेशन का सिंबल भी बना लीजिए हर जगह, ठीक है, बन गया। अब आपको यहीं पे सोचना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। उससे पहले इस पार्ट को अगर सॉल्व कर लो तो ज़्यादा बेटर है। चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। तो हमने फैक्टर कर लिए e की पावर x ऐसा ही। अभी तक बच्चे इंटीग्रेशन का कोई पार्ट ही नहीं लग रहा है, हम अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं। अलजेब्रा लगा के इंटीग्रेशन के लायक इसे बना रहे हैं, यानी कि जो फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं उसके लायक बना रहे हैं। इंटीग्रेशन जैसा अभी कुछ है ही नहीं। इंटीग्रेशन के लायक जैसे ही बन गया, जिस स्टेप में बन गया उसी की दूसरी स्टेप में आप आंसर बता देंगे, ठीक है। तो सारा काम किस पे हो रहा है, अलजेब्रा पे हो रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है, क्या मैं इसको एक्स माइनस वन का एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर के पैटर्न में समझूं और इसे दो ब्रैकेट में तोड़ दूं, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, तो आपको मिल रहा होगा एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। डिवाइड में कितना मिल गया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा टू अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इस तरह से। और यहाँ पे dx हम नहीं लिख पा रहे हैं स्पेस की वजह से, तो चलो नीचे लिख दिया मैंने। अब आपको एक ब्रैकेट यहाँ से कैंसिल करना है, ये कैंसिल हो गया बच्चे। क्या मिला, e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन बचा, प्लस टू अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बचा। बच्चा आज की क्लास में एक ही ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बड़ी प्रोसेस लेकर के आया, नहीं तो सारे क्वेश्चन आज के आसान हैं, ठीक है। और जब ज़्यादा नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है कोई, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो चीज़ें ऐसी होंगी जो बड़ी होंगी, ठीक है। तो वो आपको सीखनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कोई सोल्यूशन नहीं होता मैथ का। मेथड और कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ने, कैसे करने, कैसे आसान डिलीवर किए जाए, वो मेरा काम है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। बस आपको क्वेश्चन समझ आने के बाद उसे बनाए रखना है। अब आपका ये काम बनता है, उससे कैसे करेंगे, आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। चलिए आगे का जो भी काम होगा उससे हम लोग करेंगे, मतलब आप प्रैक्टिस करने के बाद जब भूल भी जाते हैं मेथड को, तो हम लोग बाद में आएंगे सेशंस को लेकर के रिवाइज कराएंगे। वन शॉर्ट वीडियो में सारा चैप्टर यानी कि सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, या एक या दो पार्ट में भी कर देंगे। जैसा कि इंटीग्रल बड़ा चैप्टर है तो इसके कुछ पार्ट में करेंगे, लेकिन बहुत आसान चीज़ें हो जाएंगी। तब आपको ये देखना है यहाँ पे कौन किसका बच्चे डिफ्रेंसिएशन है। तो मैंने जो ये फार्मूला शुरू में बताया था, अब उस पर हिट करो। देखो अभी तक हमारा दो पार्ट में कहीं दिख नहीं रहा था, यहाँ से दिखना शुरू हुआ। यहाँ भी दिखा लेकिन उस तरह से बना नहीं था। तो जितना कैंसिल करने के बाद, सॉल्यूशन को मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद, सॉर्टेड फॉर्म में चेंज करने के बाद जो आपको मिला है, वहाँ पे दो पार्ट जब आपको दिख रहे हैं तो कोई ना कोई एक आपका फर्स्ट है, कोई सेकंड है। तो आप एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन को अगर देखें और टू अपॉन एक्स प्लस वन को देखें, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर कहाँ पर मिला, इधर मिला। तो बच्चे डिनोमिनेटर में जिसमें स्क्वायर होता है वो आपका डिफ्रेंशिएशन करने पे आता है। यानी डिनोमिनेटर में स्क्वायर कब आता है बच्चे, डिफरेंशिएशन करने पर आता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने पर आया होगा, उसी में डिनोमिनेटर में स्क्वायर होगा। तो शायद यहाँ पे लगाया ना स्क्वायर आपका, देखो, यानी कि ये शायद डिफरेंशिएशन को करने पर आया है। तो ये एफ डैश एक्स बन सकता है, तो फिर ये एफ एक्स बना होगा। तो चलो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि अगर इसे हम एफ एक्स सपोज कर लें तो क्या ये हमारा एफ डैश एक्स बनने के लायक है। तो देखते हैं जरा, हमने एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन को क्या बोल दिया, x माइनस वन और x प्लस वन को हमने सपोज कर लिया एफ एक्स। तो हमें क्या करना, उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो एफ डैश एक्स निकालना होगा। एफ डैश एक्स निकालते कैसे, उसका फार्मूला होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। तो आप पहले क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आपने कर दिया। ऊपर क्या लिखेंगे बच्चे, डिनोमिनेटर यानी एक्स प्लस वन, और इनटू में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। न्यूमरेटर में क्या, एक्स माइनस वन, डिफरेंशिएशन करो, वन हो गया इसका, इसका जीरो, तो बचा वन ओनली। माइनस होता बच्चे यहाँ पे न्यूमरेटर यानी एक्स माइनस वन, इनटू में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स का हो गया वन, वन का जीरो, तो वन ही बचा यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से मिला। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पे हमारा एफ डैश एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डैश एक्स आपका आ गया एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, वन का मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस वन, लेकिन बाहर माइनस, वो माइनस एक्स कर देगा।
और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। डिवाइड में कितना, x+1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद x प्लस का माइनस का x कैंसिल हो गया, कितना बचा 2/x+1 का होल स्क्वायर। देखो एफ डैश एक्स हमने निकाला, वो यही तो आया। हमने जो एफ डैश एक्स बच्चे निकाला वो क्या आया, 2/x+1 का होल स्क्वायर। तो जैसा हमने सोचा था वही तो हमारा एफ डैश एक्स बना, 2/x+1 का होल स्क्वायर ही तो हमारा एफ डैश एक्स बना। तो बच्चे ये आपका एफ डैश एक्स है, ये क्या है, एफ डैश एक्स है। तो क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ कि ये हमारा एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो जरा बताओ नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूँ उससे अच्छा मैं यहीं पे बता दूं कि बच्चे आपका आंसर क्या अब आने वाला है। आप पूरी आइडेंटिटी लिखेंगे यानी कि फार्मूला लिखेंगे और इसके बाद क्या लिख रहे होंगे आंसर में, आप ये लाइन जरूर लिखिएगा उसी लाइन के आगे, मतलब आप इसके आगे यहाँ वही वाली पिछले पेज वाली लाइन को लिखेंगे, ये लाइन आप लिखेंगे और उसके बाद आंसर क्या आने वाला है, e की पावर x और एफ एक्स। एफ एक्स क्या है बच्चे, x-1 अपॉन में x+1, ये आपका एफ एक्स है। और साथ ही साथ एक कांस्टेंट हमने क्या लिया, +c लिया। तो ये बेटा आपका आंसर फाइनल आ रहा है। आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि सब तक इस बात को पहुँचाइए, सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करिए और ढेर सारे यहाँ पे बच्चे जोड़िएगा, ठीक है। मैथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी, कम टाइम में आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश करेंगे बच्चे। अच्छा ये, हाँ ये पिछले पेज वाला सॉल्यूशन है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपके होमवर्क के लिए दिया हुआ है, होमवर्क में आपको दिया गया है। आपको हेल्प करने के लिए मैं इतना बता दूं कि कोई ना कोई एफ एक्स बनेगा, कोई दूसरा क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो आपको दोनों में से आप दोनों को मान के एक बार करके देखना कि हमने चलो पहले वाले को डिफरेंशिएशन के लिए जब माना तो क्या इससे ये मिला, नहीं मिला। तो आप इससे देखो क्या इसके डिफरेंशिएशन से ये मिला। तो आप जब ऐसी चीज़ें सोच के कर रहे होगे तो आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी 7.6 यहाँ से फिनिश हो जा रही है। आगे जो हम लोग वीडियो लाएंगे और अब आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो डिलीटेड फॉर्म में है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई ने अभी आपका सिलेबस दिया है वो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज डिलीटेड फॉर्म में है, तो वो हम लोग अब नहीं करेंगे, आगे करेंगे। आगे जो मिलने वाली है आपको 7.8 होगी जो कि डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है। तो डेफिनेट इंटीग्रल कैसे करते हैं उससे हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक हम लोग जुड़े रहेंगे और आपसे उम्मीद वही करते हैं कि आप सब में सीजन को शेयर करिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए बच्चे, सभी आंसर हमें बताइए कमेंट में, हम आपके कमेंट रीड करते हैं। और आप लोग बस अपना प्यार बनाए रहिए इस चैनल पे और हमें अच्छा सा सजेशन दीजिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जो भी बात आप कह सकते हो वो हमसे कहिए। तो जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।